हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकस मैथमेटिक्स क्लासेस। डियर स्टूडेंट, अब जो मैट्रिक्स में सिर्फ बचा हुआ है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं इसको। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, इसके बाद फिर डिटर्मिनेंट शुरू होगा। ये जो है मैट्रिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक है। हाँ, इसके बाद भी मैट्रिक्स आएगा लेकिन वहां पे डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर मैट्रिक्स आएगा और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट साथ में चलेगा। वहां मैट्रिक्स का यूज होगा लेकिन साथ में डिटर्मिनेंट का भी कॉन्सेप्ट लगेगा वहां पे। तो जो प्योर मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें ये सबसे लास्ट टॉपिक है। अच्छा, मैट्रिक्स का जो इनवर्स निकलता है यहां पे हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, दूसरा तरीका जो पढ़ेंगे उसमें डिटर्मिनेंट का यूज होता है। तो जब डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे देखेंगे उसको कि कैसे वहां पे डिटर्मिनेंट के हेल्प से मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। और भी चीज का यूज होता है वहां पे, देखेंगे उसको। अच्छा, ये जो है ना, जो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ये थोड़ा सा जो है दिमाग लगाने वाला है। यहां पे जो है स्टूडेंट थोड़ा फंसता है। अगर आप हर एक चीज को अच्छे से नहीं समझते हो और क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करते हैं उसको आप अच्छे से नहीं समझते हो तो आपको दिक्कत होगा। तो यहां पे हर एक चीज को समझना इंपॉर्टेंट। सबसे पहले थ्योरी वाला पार्ट, थ्योरी में जो भी बताया जाए क्या कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट। उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे भी ये समझना इंपॉर्टेंट कि कैसे अप्लाई करते हैं। वहां समझना बहुत जरूरी है कि कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, वो समझना जरूरी है। तो अब अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। और हम आपको जैसा बता रहे हैं अगर आप अच्छे से समझते हो और जो जो चीज बोल रहे हैं क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहां भी जो जो बोलेंगे, अगर आप उस हर एक चीज को अच्छे से समझते हो आप भी वैसे ही करोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना बात अगर हम बोल रहे हैं ना उसको अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या है, हर एक चीज को आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले थ्योरी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या बोल रहे हैं वो, और साथ ही क्वेश्चन में उसको कैसे यूज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसको जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। देखते हैं कि किसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो इसके नीचे लिखेंगे आप इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, इधर ध्यान दें क्या है। अच्छा, आपके सामने जो है ना एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, ठीक, दो मैट्रिक्स है। इसमें खास बात क्या है, मैट्रिक्स ए जो है इसमें हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं। क्या होता है इसको देखेंगे क्या होता है, अभी बस समझें आप। मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं। जैसे आप मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे ना ये चेंज हो जाएगा दूसरे मैट्रिक्स में। तो मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन या तो एक बार या तो एक से ज्यादा बार, जितना बार भी हो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैट्रिक्स ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए एक या एक से ज्यादा बार, और क्या हो गया, ये बी में चेंज हो गया। या तो एक बार या तो उससे ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 10, जितना मन करता है उतना बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए और वो एक नए मैट्रिक्स बी में चेंज हो गया। अब जो है मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस, क्योंकि मैट्रिक्स बी जो आया है मैट्रिक्स ए से ही आया है, इसलिए यहां पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस। क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स ए है उसमें एक या एक से ज्यादा बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए तो वो एक नए मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, बी है। अब जो है ए एंड बी, इन दोनों मैट्रिक्स को बोलेंगे हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इसको ऐसे लिखते हैं, ए ऐसे लिखते हैं
ए इक्विवेलेंट टू बी। तो यहां ए और बी क्या होगा आपस में, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये यहां इक्विवेलेंट का सिंबल यहां पे ये होता है। तो क्या हो जाएगा उस हिसाब से डेफिनेशन ध्यान देंगे। लेट ए and B are two matrices. If matrix B is obtained from matrix A after applying one or more elementary operations, then matrix A and B are called equivalent matrices, and it is denoted by A इक्विवेलेंट टू बी। ध्यान देंगे क्या लिखे हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, माना कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन फ्रॉम मैट्रिक्स ए आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्या लिखे हैं कि मैट्रिक्स बी जो है ना, मैट्रिक्स ए से निकला है, इससे ऑब्टेन किए हम लोग, कब, आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एक या एक से ज्यादा बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद मैट्रिक्स ए में, तब मैट्रिक्स बी मिला है अपने को। लिखा है ना, इफ मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन, मैट्रिक्स बी को निकाले हैं, ऑब्टेन किए हैं, कहां से, मैट्रिक्स ए से, आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक या एक से ज्यादा बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद, देन मैट्रिक्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिक्सेस। तब तो जो है, अब ए और बी को हम लोग बोलेंगे ये दोनों आपस में कैसा मैट्रिक्स होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इक्विवेलेंट टू बी। ऐसा ये वाला साइन पहले भी देख चुके हैं आप अंडर 10th में, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, इसी का यूज करते थे हम लोग। तो इसी को जो है ना यहां पे इक्विवेलेंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। इसको पढ़ेंगे, मैट्रिक्स ए इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स बी। ये दोनों मैट्रिक्स जो है बी और ए इक्विवेलेंट टू बी या बी इक्विवेलेंट टू ए भी बोल सकते हैं। यहां पे ए और बी आपस में क्या होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप यहां तक लिख लो। अच्छा, तो यहां तक समझ में आ गया कि क्या होता है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अब समझते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है। तो इसको लिखने के बाद इसी में लिखेंगे आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या फिर इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस भी बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ध्यान दे इधर। अच्छा, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये बेसिकली तीन होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, और हर एक में 1 2 3 तीन होगा, और हर एक में दो दो, एक रो में दूसरा कॉलम में, तो टोटल कितना होगा, 6 हो जाएगा। तो मेनली 3 है, और हर एक में दो दो, एक रो में एलिमेंट्री ऑपरेशन, दूसरा कॉलम में। देखते हैं इधर, ध्यान दें। तो सबसे पहला जो होता है, पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। सबसे पहले देखते हैं इसी में पहला, ये फर्स्ट का पहला। सबसे पहले बात करते हैं रो में। तो रो
इंटरचेंजिंग। अब ना इसको ध्यान से समझेंगे, इधर ध्यान दें, क्या मतलब है रो इंटरचेंजिंग का। मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो बोलते हैं ना, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अच्छा, अभी रो इंटरचेंजिंग है तो पहले रो में ध्यान देते हैं। ये फर्स्ट रो, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? R1 से लिखते हैं कि नहीं? R1 से। इसको कैसे लिखते हैं? R1 से। इसको कैसे लिखते हैं? R2 से। इसको कैसे लिखते हैं? R3 से। लिखते हैं ना। इसमें क्या है कि आपको ना किसी दो रो को इंटरचेंज करना है। जैसे मान लेते हैं R1 और R3 को इंटरचेंज करना। इंटरचेंज का मतलब तो अदला बदली, मतलब R1 का इंटरचेंज अगर R3 से करेंगे तो क्या होगा? R1 की जगह R3 आ जाएगा, R3 की जगह R1 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, R1 इंटरचेंजेज विथ R3। अगर आपको R1 और R3 को इंटरचेंज करना है तो क्या हो जाएगा? इधर ध्यान देंगे, ये R1 R3 की जगह आ जाएगा, R3 किसके जगह आ जाएगा? R1 की जगह। तो क्या हो जाएगा? इधर देखेंगे 7 8 9, R3 R1 की जगह आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं, ये तो ऐसे ही होगा। 4 5 6, और ये किसके जगह आ जाएगा? R3 की जगह 1 2 3। तो ये हो गया R1 इंटरचेंजेज विथ R3। और भी कर सकते हैं आप, और भी चाहें तो मान लो R2 और R3 को करना है तो ऐसे लिखेंगे R2 इंटरचेंजेज विथ R3। R2 की जगह R3 आ जाएगा, R3 की जगह R2 आ जाएगा। तो यही होता है रो इंटरचेंजिंग। आप जो है किसी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो उस हिसाब से इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, RI इंटरचेंजेज विथ RJ। इसका क्या मतलब हो गया? ith रो का इंटरचेंज jth रो के साथ। RI RJ का क्या मतलब होगा? ith रो का इंटरचेंज किसके साथ हुआ? jth रो के साथ। मतलब ith रो jth रो की जगह आ गया होगा, और jth रो ith रो की जगह आ गया होगा, जैसे यहां पे है। इसका क्या मतलब है? R1 R3 को इंटरचेंज किए हैं, R1 की जगह R3, R3 की जगह R1। अब ध्यान से देखें, क्या इसको अभी हम लोग मैट्रिक्स ए बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना। दोनों मैट्रिक्स बराबर तभी होगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ध्यान से देखें, ऑर्डर तो सेम है, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 7 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम थोड़ी है, नहीं है। तो ये अब मैट्रिक्स ए नहीं होगा। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स बी, ये क्या है? मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स है। अब ध्यान दे इधर, अभी अभी पढ़े ना हम लोग, क्या पढ़े? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें जो है एक या एक से ज्यादा बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा है, तो वो जो मैट्रिक्स आएगा, जो नया मैट्रिक्स होगा, वो नया और पुराना दोनों मैट्रिक्स आपस में कैसा कहलाएगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब यहां ध्यान दें, ये जो मैट्रिक्स बी आया है, मैट्रिक्स ए से ही आया है ना, तो अब ये दोनों मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो इसको लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स बी है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। यहां पे कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसी से तो आया है, ठीक। इसी में हम लोग क्या लगा? एलिमेंट्री ऑपरेशन। अभी कौन सा ऑपरेशन था? रो इंटरचेंजिंग। तो इसको बोलते हैं रो इंटरचेंजिंग, मतलब किसी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। इसी में सेकंड आप इसके नीचे लिखोगे। सेकंड होता है कॉलम इंटरचेंजिंग। सेकंड होता है कॉलम इंटरचेंजिंग। इधर ध्यान दें, लेट ए इक्वल टू, यही मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें क्या है ना, आप किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी दो कॉलम को अदल बदल सकते हो। जैसे मान लो अपने को क्या है,
अच्छा कॉलम किसको बोलते हैं, ये ना, ये पहला कॉलम है तो इसको बोलेंगे C1, ये दूसरा कॉलम है C2, ये तीसरा कॉलम है C3। अभी क्या चाहते हैं, कॉलम 2 का इंटरचेंज कॉलम 3 के साथ, तो कैसे लिखोगे आप, C2 इंटरचेंजेज विथ C3, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें आप, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें तो कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं है, 147 होगा यहां पे। अभी क्या होगा, C2 के जगह C3, C3 के जगह C2, तो 369 ये C2 के जगह आ जाएगा और C3 क्या हो जाएगा 258। यहां पे C2 और C3 को इंटरचेंज कर दी। अब ध्यान से देखें, ये भी मैट्रिक्स A नहीं रहा, इसको भी कोई भी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, चलो इसको भी अभी B मान लेते हैं। ये किससे आया, मैट्रिक्स A से ही आया है, इसमें ऑपरेशन लगा है, एलिमेंट्री ऑपरेशन तब आया है, तो अभी A के क्या होगा, ये इक्विवेलेंट होगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉलम इंटरचेंजिंग। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको यहां लिख रहे हैं CI इंटरचेंजेज विथ CJ, मतलब ith कॉलम का इंटरचेंज jth कॉलम के साथ, मतलब I कुछ भी हो सकता है, जैसे I का वैल्यू अभी क्या है 2, J का वैल्यू क्या है 3, तो इसका क्या मतलब है, ith कॉलम का इंटरचेंज jth कॉलम के साथ। तो इसमें क्या बेसिकली, जो आप एक अगर सीधे सीधे बात करो तो किसी दो रो, किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो, अदल बदल सकते हो, इसमें आप कर सकते हैं ऐसा। तो ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब देखते हैं सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर, या इसको नॉन जीरो कांस्टेंट भी लिख सकते हैं या फिर नॉन जीरो स्केलर भी लिख सकते हैं। क्या लिखे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, मतलब किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है किसी नॉन जीरो नंबर से, जीरो छोड़ करके किसी नंबर से। समझेंगे, इधर इधर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रो में, तो इसमें फर्स्ट इन अ रो, इसको ढंग से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, अभी समझ में आएगा आपको। जैसे मान लेते हैं A इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अभी क्या चाहते हैं, इसके किसी रो को एक कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लेते हैं ये R2 है ना, R2, ठीक, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, R2 के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, R2 में ऑपरेशन करना है, क्या ऑपरेशन करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 R2 में ऑपरेशन हुआ है, क्या ऑपरेशन हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब ध्यान दें, देखो तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओगे। ऑपरेशन किस में लगा, R2 में, तो R1 और R3, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो रो 1 हो जाएगा 1 2 3। अब R2 क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 3 18, R3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो आप किसी भी रो के एलिमेंट को, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट से, नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसको ऐसे लिखते हैं, जिस रो में ऑपरेशन लगाना है उसको, और जो ऑपरेशन लगाना है उस हिसाब से क्या लिखेंगे, इधर ध्यान देंगे। कोई आयत रो है, कोई आई नंबर का रो है, इसमें कोई कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन जीरो नंबर, उसको के बोल देते हैं, के आर आई, यही हो जाएगा।
जैसे R2 को 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो R2 3R2 लिखे थे ना, तो RI KRI नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये मैट्रिक्स A नहीं है, मैट्रिक्स चेंज हो गया क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट चेंज हो गया, यहाँ 4 है यहाँ 12 है। इसको मान लेते हैं ये मैट्रिक्स B है। ये जो मैट्रिक्स B आया है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद आया है, किस में लगाए थे? A में, तभी आया है B। तो अभी जो ये B मैट्रिक्स होगा वो A के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो B इज इक्विवेलेंट टू A। यहाँ पे A और B कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड बात करते हैं कॉलम में। अब इसके नीचे लिखेंगे सेकंड इन अ कॉलम। इधर ध्यान दें, लेट ए, यही मैट्रिक्स उठाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी कॉलम में ना, तो कॉलम कौन होगा? ये सब कॉलम होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अभी क्या चाहते हैं हम लोग कि ये जो कॉलम 3 है इसको जो है ना -5 से मल्टीप्लाई करें। किससे? -5 से। तो क्या लिखोगे आप? C3 -5 C3, यही लिखेंगे आप। मतलब C3 में ऑपरेशन किए हैं, क्या किए हैं? -5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो -5 C3। देखो तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओगे। जिसमें ऑपरेशन लगा है उसी में चेंज होगा, बाकी दोनों कॉलम में चेंज नहीं होगा। तो पहला कॉलम तो यही होगा 1 4 7, सेकेंड 2 5 8। अब ध्यान दें, इसको किससे मल्टीप्लाई करना? -5 से। सारा एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो 3 इंटू -5 -15, 6 इंटू -5 -30, 9 इंटू -5 -45। यही हो जाएगा, सारा एलिमेंट -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉलम 3 का। अब ध्यान से देखो, ये वाला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A नहीं है, मान लेते हैं मैट्रिक्स B है। ये आया किससे? A से ही है, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए हैं, तो ये वाला मैट्रिक्स B के क्या होगा? इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहां पे A और B कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो यहां पे इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर नोटेशन में लिखना चाहें, कोई आयत कॉलम है, इसको किसी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वो K है, तो K CI ये हो जाएगा। तो ये है किसी कॉलम में। तो यहां पे क्या है, यहां पे अगर सीधे बात करें, इसका क्या मतलब है? किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सारे एलिमेंट को, किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के। नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के होना चाहिए, बस यही है इसका मतलब। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आप। अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। थर्ड है एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with the corresponding row or column multiplied by any constant K, या एनी नंबर के भी बोल सकते हैं, या एनी स्केलर के भी बोल सकते हैं। अब ध्यान दें क्या मतलब है इसमें ना। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, वहां ढंग से समझ में आएगा, फिर देखेंगे कि क्या मतलब है। तो सबसे पहले बात करते हैं रो में। तो इसमें पहला इन अ रो, एग्जांपल A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अभी क्या है ना, अच्छा इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकंड रो, इसको बोलते हैं थर्ड रो, बोलते हैं ना। अब ध्यान दें इधर,
अभी क्या है, अभी हम क्या चाहते हैं, अच्छा ये R2 है ना, R2 में 2R1 ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, R2 के सारे एलिमेंट में R1 ऐड करना चाहते हैं, लेकिन पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए वो, मतलब पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड करना चाहते हैं। ध्यान देंगे हम क्या चाहते हैं, R2 ऑपरेशन R2 में लग रहा है, R2 में क्या करना है आपको, 2R1 ऐड करना है। देखो क्या हो रहा है, ये R2 है ना, दूसरा रो, इसके सारे एलिमेंट में R1 का सारा एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है एक कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, चेंज सिर्फ उसी में होगा जिसमें ऑपरेशन लग रहा है। लग किस में रहा है, R2 में लग रहा है, तो R2 में ही चेंज होगा, R1 R3 में कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 2 3। अब ध्यान दें R2 अभी क्या होगा, R2 में R1 ऐड करना है, लेकिन R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है। तो सबसे पहले अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को तो 2, तो 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर क्या होगा, R2 ये दूसरा एलिमेंट 5 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो 4, 5 + 4 9 हो जाएगा। R2 तीसरा एलिमेंट 6 ऐड करेंगे, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ आया कि नहीं बात। देखो क्या कर रहे हैं, जो यहां लिखे हैं वही कर रहे हैं, R2 के सारे एलिमेंट में 2R1 ऐड कर रहे हैं, सिर्फ इसी में चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, जिसमें ऑपरेशन लगता है उसी में चेंज होता है। तो R2 इसमें 2R1, तो इसको 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 + 4 9, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 + 6 12 हो जाएगा, और R3 तो ऐसे ही होगा। बात समझ में आया, क्या किए यहां पे, एक रो था उसमें दूसरा रो ऐड किए, लेकिन उसको किसी कांस्टेंट के से क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई कर दिए थे। ये एक मैट्रिक्स बनेगा, दूसरा मैट्रिक्स होगा, दोनों सेम नहीं है, मैट्रिक्स बी। ये जो मैट्रिक्स बी आया है ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद आया है, तो ये मैट्रिक्स बी ए के इक्विवेलेंट होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं ए और बी कैसा मैट्रिक्स होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक, तो इसको अगर इन जनरल लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे, आर आई, आयत रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो आर आई, इसमें आर आई, इसमें क्या कर रहे हैं, कोई जेथ रो ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसको किसी के से मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले, तो ये क्या होगा के आर जे, यही इसी तरह लिखेंगे। आयत रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं, आयत रो में क्या किया, जेथ रो जोड़े हैं, लेकिन उसको पहले किससे मल्टीप्लाई किए, कोई कांस्टेंट के से। अब इधर सेकंड, इन अ कॉलम, ध्यान देंगे इधर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, लेट ए = वही मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इसका एलिमेंट है। अब ध्यान देंगे इधर, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम 1, इसको कॉलम 2, ये क्या होता है कॉलम 3। अच्छा अभी क्या चाहते हैं, ये जो कॉलम 3 है, कॉलम 3 में -4 इंटू कॉलम 1 ऐड करना चाहते हैं। मतलब क्या, कॉलम 3 में कॉलम 1 ऐड करना चाहते हैं, लेकिन कॉलम 1 किससे मल्टीप्लाइड हो, -4 से। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, इधर ध्यान दें, C3 में क्या ऑपरेशन लगाना है, +-4 इंटू C1, C3 में -4 C1 ऐड करना है। अच्छा इधर ध्यान दें, प्लस माइनस होता है ना, तो आप सिंपली यहां पे माइनस भी लिख सकते हैं, इसको आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, -4 C1 लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे क्या होगा, अच्छा ऑपरेशन किस में लग रहा है, कॉलम 3 ना, तो चेंज जो होगा सिर्फ कॉलम 3 में ही होगा, बाकी और किसी में चेंज नहीं होगा। तो कॉलम 1 ऐसे का ऐसे ही होगा,
कॉलम 1 147 यही होगा, कॉलम 2 ये भी ऐसा ही रहेगा 258, कॉलम 3 अब ध्यान दें क्या हो जाएगा, कॉलम 3 में -4 कॉलम 1 ऐड करना है, यानी पहले -4 से गुना करेंगे तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मन में ही मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 3 -4, 3 में आप -4 ऐड करना है तो -1 हो जाएगा, इसको भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 तो 6 -16 -10, इसको भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28, 9 -28 तो कितना हो जाएगा -19, ये हो जाएगा। समझ में आया ना क्या किए, कॉलम 3 में -4 कॉलम 1 ऐड किए हैं तो -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, 3 -4 -1, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -16 तो 6 -16 -10, इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 तो 9 -28 -19। दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं है, या 3 है या -1 है, तो मान लेते ये मैट्रिक्स बी है। ये जो मैट्रिक्स बी आया है ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद ही आया है, तो ये मैट्रिक्स बी ए के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, तो यहां पे मैट्रिक्स ए बी कैसा मैट्रिक्स होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। अब इन जनरल अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, कोई ith कॉलम है, इसमें ऑपरेशन लगाना है, इसमें क्या ऐड करना है, कोई jth कॉलम ऐड करना है, लेकिन उसको किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा के कोई jth कॉलम। क्या मतलब है, ith कॉलम में कोई jth कॉलम ऐड किए हैं लेकिन उसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं, के से मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहां पे जो लिखे हैं इसका क्या मतलब है, एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय एनी कांस्टेंट के, किसी रो या किसी कॉलम, रो को रो के साथ कॉलम को कॉलम के साथ, किसी रो या किसी कॉलम को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, इसका यही मतलब है। एकदम सिंपली आसान भाषा में क्या है कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें किसी रो या किसी कॉलम, रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ, रो को कॉलम के साथ नहीं, रो को रो के साथ, कॉलम को कॉलम के साथ, तो कोई रो है उसमें कोई दूसरा रो को कुछ चीज से गुना करके आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद कॉलम, कोई कॉलम है उसमें दूसरा कॉलम में कुछ गुना करके इस कॉलम में आप ऐड कर सकते हैं, यही है थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अच्छा, तो ये 3 था एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब क्या करेंगे, आप नीचे नोट लिखेंगे, नोट। नोट में सबसे पहला पॉइंट देखो, इसमें जो है ना, हम लोग जो एलिमेंट्री ऑपरेशन में पढ़े उसमें क्या क्या पढ़े थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं, उसको देख रहे हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस, या इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे आप ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये या तो रो में लगता है या तो कॉलम में लगता है ना, जो तीनों देखे या तो रो में लगा रहे थे या तो कॉलम में लगा रहे थे। तो अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये यहां से 2 चीज निकल के आता है कि जो भी ऑपरेशन है या तो रो में लग रहा था या फिर कॉलम में। तो जो रो में लग रहा था उसको हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और जो कॉलम में लग रहा था उसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो ये जो है ना 2 पार्ट हो गया इसका। एक साइड में लिखेंगे आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दूसरे साइड में लिखेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब ध्यान देते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पहला, क्या पढ़े हम लोग कि किसी 2 रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। कोई ith रो है उसको jth रो के साथ इंटरचेंज करना है, तो ऐसे लिखते हैं ना हम लोग
आर आई इंटरचेंजेज विथ आर जे, मतलब ith रो का इंटरचेंज jth रो के साथ, ith रो के जगह jth रो आ जाएगा, jth रो के जगह ith रो आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या था कि किसी रो या किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से। तो यहां रो में बात कर रहे हैं ना, तो कैसे लिखेंगे आप, कोई रो ith रो है, इसको किसी कांस्टेंट k से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ith रो को किसी कांस्टेंट k से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या था, थर्ड अगर रो वाइज बात करें तो कोई एक रो दिया हुआ है, उसको किसी दूसरे, कोई दूसरा रो है उसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। कोई रो दिया हुआ है, उसमें कोई दूसरा रो को किसी चीज से मल्टीप्लाई करके उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो उसको कैसे लिखते हैं, कोई ith रो है, इसी ith रो में कोई jth रो को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो k rj, यही हो गया। तो ये तीन ऑपरेशन जो है, तीन एलिमेंट्री ऑपरेशन ये रो में लगा रहे थे, सेम टू सेम कॉलम में भी था। सबसे पहला ऑपरेशन, किसी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई ith कॉलम है, इसको आप किसी jth कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड, किसी भी कॉलम को आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई ith कॉलम है, इसको कोई नॉन जीरो कांस्टेंट k है, इसके साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्या है, कोई कॉलम है, इस कॉलम में आप किसी दूसरे कॉलम में कुछ मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में आप ऐड कर सकते हो। तो क्या है, कोई ith कॉलम है, इस ith कॉलम में किसी jth कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं, तो प्लस k cj। कोई ith कॉलम है, ith कॉलम में किसी jth कॉलम को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो ये है अपना पूरा एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन बेसिकली तीन है, और अगर देखेंगे तो इसमें दो पार्ट में दिखेगा। एक रो में लगाते हैं, इसको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोल दिए, और जो कॉलम में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, सेकंड है, इन एनी प्रॉब्लम we can apply only one operation, either elementary row operation or elementary कॉलम ऑपरेशन। देखो क्या है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में क्या है, उस क्वेश्चन में अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो पूरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाना है। ऐसा नहीं कि रो ऑपरेशन लगाए फिर उसमें कॉलम भी लगा सकते हैं, या अगर आप कॉलम ऑपरेशन से उसको स्टार्ट किए हैं तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। मतलब क्या है, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसको अगर आप रो ऑपरेशन से स्टार्ट किया तो पूरा क्वेश्चन रो ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, उसमें आप कहीं पे बीच में या लास्ट में कहीं पे कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। उसी तरह अगर आप किसी क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन से स्टार्ट किए हो तो पूरे क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा, उसमें दोबारा आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। तो वही लिखा है, इन एनी प्रॉब्लम वी कैन अप्लाई ओनली वन ऑपरेशन। किसी भी क्वेश्चन में हम लोग एक ही ऑपरेशन को अप्लाई कर सकते हैं, आइदर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। ऐसा नहीं कभी नहीं करेंगे कि रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फिर कॉलम भी लगा रहे हैं, या कॉलम लगा रहे हैं रो लगा रहे हैं। लगेगा तो एक ही पूरे क्वेश्चन में थ्रू आउट। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो एलिमेंट्री रो लगेगा, और एलिमेंट्री कॉलम लगा रहे हैं तो एलिमेंट्री कॉलम लगेगा। तो वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे पूरा। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दें इधर। एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एलिमेंट है 1 2 -3 0 3
-2 3 2 -4। ये कोई एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसमें क्या चाहते हैं हम लोग? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाना चाहते हैं? ये जो अपना R2 है, ये तो R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। R2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ये जो R2 है ना, उसको में 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो कैसे लिखोगे आप उसको? R2 3R2 यही लिखोगे ना। अब देखें तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, आप ही बताओगे। जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं उसी में चेंज होगा, बाकी दोनों रो में चेंज नहीं होगा। तो R1 तो वही होगा 1 2 -3। R2 के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा? 0 × 3 0, 3 × 3 9, 3 × -2 -6। R3 तो ऐसे ही रहेगा 3 2 -4। ठीक है। अच्छा, अब तो ये मैट्रिक्स चेंज हो गया ना। चलो चेंज हो गया तो B मान लेते हैं। ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा? A के इक्विवेलेंट होगा। A के क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। अपने मन से मान लिए B। अच्छा, अब क्या है? अब जो ये वाला मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में दूसरा ऑपरेशन क्या लगाना चाहते हैं? ये है ना R1 में R3 ऐड करना चाहते हैं, लेकिन R3 में सबसे पहले -2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो क्या होगा? इधर ध्यान दें, कैसे लिखेंगे? R1 में क्या मल्टीप्लाई करना है? R3, लेकिन उसको -2 से मल्टीप्लाई करके। तो कैसे लिखेंगे आप? -2 R3 नहीं लिखेंगे। इसका क्या मतलब होगा? R1 में ऑपरेशन लग रहा है, क्या लग रहा है? -2 R3 उसमें ऐड हो रहा है। तो ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे, जिसमें ऑपरेशन लग रहा है उसी में चेंज होगा। तो क्या होगा, इधर ध्यान दें, ये R1 है, ये R3 है। तो R1 में ये, लेकिन इसको -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप मन में ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें चेंज नहीं होगा, ये आपको खुद मन में अपने मन से करना पड़ेगा। देखो तो क्या हो जाएगा, -6 होगा ना ये, तो 1 -6 -5 हो जाएगा। इधर ध्यान दें, इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे -4 -2 हो जाएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 -3 + 8 तो 5 हो जाएगा, होगा ना। क्या किया समझेंगे आप अच्छे से। ऑपरेशन क्या था? R1 में -2 R3, तो ये R1 है, ये R3 है, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा ना। 1 -6 -5, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4, 2 -4 -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 -3 + 8 5 हो जाएगा। बाकी जिसमें ऑपरेशन नहीं लगा है वही होगा 0 9 -6 3 2 -4, ये R3 हो जाएगा। इसको C बोल देते हैं। अच्छा, इधर ध्यान देंगे, ये जो मैट्रिक्स C है, मैट्रिक्स B में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद आया है ना, तो ये C B के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, ये जो C है मैट्रिक्स A में 2 बार एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद आया है, तो ये C जो है मैट्रिक्स A के भी क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, मैट्रिक्स C जो है मैट्रिक्स B के इक्विवेलेंट है और ये A के भी इक्विवेलेंट है, लिख सकते हैं। अच्छा, अब फिर क्या चाहते हैं हम लोग? इसमें एक ऑपरेशन लगाना चाहते हैं कि R2 और R3 का इंटरचेंज करना चाहते हैं। ये R2 है, ये R3 है, इन दोनों को इंटरचेंज करना चाहते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं? R2 इंटरचेंजेज विथ R3, ऐसे लिखते हैं ना। अब ध्यान देंगे, R1 में तो कोई चेंज नहीं, यही होगा -5 -2 5। इंटरचेंज मतलब क्या होगा? R2 के जगह R3 आ जाएगा, R3 के जगह R2 आ जाएगा। तो ये R3 R2 के जगह आ जाएगा 3 2 -4, ये R2 R3 के जगह आ जाएगा 0 9 -6। इसको बोल देते हैं D। अब जो ये D मैट्रिक्स है, ये C के इक्विवेलेंट होगा, B के भी होगा और A के भी होगा। इसको लिख सकते हैं इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स C, इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स B, इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स A। तो यहां पे क्या है? हियर मैट्रिक्स A इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स B इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स C इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स D। अच्छा, तो यहां पे क्या हो गया? ये चारों मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा।
एक चीज ध्यान दें, इसमें रो ऑपरेशन लगा है ना, तो पूरे में रो लगाएंगे, इसमें दोबारा हम लोग कहीं पे भी या इसके बाद भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन को रो से स्टार्ट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी मैट्रिक्स में, तो पूरे में आपको रो ऑपरेशन ही लगाना पड़ेगा, दोबारा कहीं पे भी कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। या अगर कॉलम से स्टार्ट करते तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ऑपरेशन ही लगाना पड़ता, रो ऑपरेशन हम लोग नहीं लगा सकते। तो वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेंगे। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि किसी मैट्रिक्स इक्वेशन में एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको ना आप अच्छे से समझें, जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे इसका यूज होगा। देखो, कोई मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू a इंटू बी, ऐसा मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में एक मैट्रिक्स x है, राइट साइड में है a इंटू बी, मैट्रिक्स a इंटू मैट्रिक्स b। ध्यान से सुनेंगे, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हो तो यह जो x है, x में तो लगेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, a इंटू बी में a में लगेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, b वैसे का वैसे ही रहेगा, b में नहीं लगेगा, b अनचेंज रहेगा, b वैसे का ही वैसे ही रहेगा अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। सेकंड, x इक्वल टू a b लिखा हुआ है, अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हो तो x में तो लगेगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, यहां पे दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स b, इसमें लगेगा एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, a अनचेंज, a ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्या है, x इक्वल टू a इंटू बी है, यहां पे अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, रो तो रो ऑपरेशन पहले वाले मैट्रिक्स में लगेगा राइट साइड में, यहां पे तो x में लगेगा, इसमें पहले वाले मैट्रिक्स में लगेगा, दूसरा अनचेंज। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप इधर ध्यान देंगे। दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी, तो प्रोडक्ट का रूल क्या होता है, पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, पहले का रो दूसरे का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जो यहां ए इंटू बी प्रोडक्ट में है, इसमें पहले वाले में रो, पहले का रो बोले ना, तो रो ऑपरेशन अगर लगाएंगे तो पहले वाले मैट्रिक्स में लगेगा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, दूसरा वाला मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही यहां पे जब एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, इसमें तो लगेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, दूसरे का कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो पहला अनचेंज रहेगा, पहला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगेगा, दूसरे वाले में क्या लगेगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। तो इसको लिखेंगे, लेट x इक्वल टू a इंटू बी, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसमें लिखेंगे अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन मैट्रिक्स X and first matrix A in the product of AB and B remains अनचेंज्ड, या इसको सेम भी लिख सकते हैं, अनचेंज्ड या सेम। क्या लिखे हैं,
अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इन मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स में लगाएंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एंड फर्स्ट मैट्रिक्स ए इन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाया है तो पहला मैट्रिक्स में लगेगा, पहले कौन है ए इंटू बी में सबसे पहला मैट्रिक्स कौन है ए, इसमें लगेगा ऑफ ए बी, एंड बी रिमेन्स अनचेंज्ड, बी में कोई चेंज नहीं होगा, बी वैसे का वैसे ही रहेगा। उसी तरह एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, इसमें हो जाएगा अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इन मैट्रिक्स एक्स एंड सेकेंड मैट्रिक्स बी in the product of AB and A remains unchanged। क्या लिखे हैं ध्यान देंगे, अप्लाइंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन इन मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगेगा, एंड सेकंड मैट्रिक्स बी, यहां पे बी में दूसरा वाला मैट्रिक्स में लगेगा सेकंड मैट्रिक्स बी इन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी के प्रोडक्ट में, कौन से मैट्रिक्स में बी में, एंड ए रिमेन्स अनचेंज्ड, ये जो पहला वाला मैट्रिक्स ए है ये क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लेंगे। इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या बोलता है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन R1 माइनस 3R2 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, वी हैव, तो अपने को क्या मिलेगा, अगर इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या मिलेगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, ध्यान देंगे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन, ये मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, एलिमेंट है 4 2 3 3 इक्वल टू, या एलिमेंट है 1 2 0 3, दूसरा मैट्रिक्स इसका एलिमेंट है 2 0 1 1, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ध्यान दें क्या है ऑपरेशन, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है R1 माइनस 3R2, यही है ना, R1 माइनस 3R2, क्या मतलब है इसका, R1 में ऑपरेशन लगाना है, क्या ऑपरेशन लगाना है, माइनस 3R2 करना है, माइनस करना है 3R2, मतलब R2 को 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में क्या करना है, माइनस करना है। अब इधर ध्यान दें क्या हो जाएगा, चेंज तो सिर्फ R1 में होगा। अच्छा एक चीज है, एक चीज आप जो है, जैसे आप ऑपरेशन लगाओगे, बोला क्या है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ना, तो हम लोग अभी अभी क्या पढ़े कि जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगेगा तो यहां पे तो इसमें लगेगा, लेकिन इन दोनों जो मैट्रिक्स है, यहां जो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, इसमें पहला मैट्रिक्स में लगेगा, इसमें लगेगा, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसमें तो नहीं लगेगा, क्योंकि रो ऑपरेशन पहले में लगता है, दूसरा अनचेंज रहता है। तो थोड़ा ऑप्शन में देख ले कि क्या किसी में है ऐसा जो इसमें चेंज कर दिया है, इसमें नहीं किया है, ये हो सकता है। यहां ध्यान दें, यहां पे चेंज हो गया है ना, यानी ये वाला तो होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, बी कतई नहीं होगा, ठीक, सी, हाँ सी हो सकता है, डी हो सकता है। एक हो गया कि आइडिया से हम लोग ऑप्शन छाट दिए, एक अनुमान लगा लिए ऑप्शन को देख करके कि कौन सा हो सकता है। हो सकता था कि 3 में चेंज कर देता तो डायरेक्ट ऑप्शन मार देते, एक में नहीं चेंज करता बाकी तीनों में चेंज कर देता, दूसरे वाले मैट्रिक्स में तो ऐसे ही हो जाता। हाँ अब क्या करते हैं, अब ऑपरेशन लगाते हैं। अब ध्यान दें ऑपरेशन क्या है, R1 में 3 इंटू R2 माइनस करना है, तो R1 तो यही है, चेंज इसी में होगा। ध्यान देंगे इधर 3R2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा ना, तो 4
-9 -5 होगा। 2 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9, 2 - 9 कितना हो जाएगा -7 होगा। इसमें तो कोई चेंज नहीं। यहां पे भी वही ऑपरेशन लगेगा। R1 में इसको पहले R2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 3 0, 1 - 0 1 ही होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9, 2 - 9 -7, इसमें कोई चेंज नहीं। और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज जैसे का तैसा, जैसा लिखा हुआ है वही लिखा हुआ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। अब ऑप्शन मैच करें, आप देखें ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। -5 - 7 -5 -7 3 3 3 3, 1 - 7 1 - 7 0 3 0 3, ये तो चेंज ही नहीं होगा। 2 0 1 1 2 0 1 1, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान। वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। इधर ध्यान देंगे, अभी फिर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है? यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन C2 - 2C1 इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन। ये मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स इक्वेशन में ये वाला कॉलम ऑपरेशन लगाना है। उससे कौन सा ऑप्शन होगा? अब इधर ध्यान दे, देखेंगे इधर सॉल्यूशन गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या एलिमेंट है? 1 - 3 2 4 इक्वल टू 1 - 1 0 1 इनटू ये वाला मैट्रिक्स 3 1 2 4, यही है। अच्छा, क्या बोलना है? कॉलम ऑपरेशन ना, ऑपरेशन अभी है C2 - 2C1, यही बोला है। सबसे पहले अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना चाहते हो आप तो इसमें तो लगेगा, लेकिन कॉलम ऑपरेशन में रूल क्या होता है? दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में है तो पहले में नहीं लगता, पहला तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे में लगता है कॉलम ऑपरेशन। तो क्या है, इस वाले मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, इसमें चेंज होगा सिर्फ। थोड़ा ऑप्शन में देख लेते हैं, यहां ध्यान देंगे, देखेंगे इधर नहीं है ना, ये चेंज हो गया है, तो इसका मतलब ए नहीं होगा। बी में देखो आप 1 - 1 0 1 चेंज नहीं हुआ है, हो सकता है बी हो जाए। सी में देखो 1 - 1 0 1, ये भी हो सकता है हो जाए। डी में देखो चेंज हो गया है ना, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, यानी ए एंड डी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब क्या करते हैं हम लोग? ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या है? कॉलम 2 में माइनस करना है 2 × कॉलम 1, तो ये कॉलम 1 होता है C1, ये होता है C2। तो ध्यान देंगे इधर ऑपरेशन है C2 में, तो कॉलम 1 तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान दें क्या ऑपरेशन है, C2 में माइनस करना है -2C1। C2 में क्या माइनस करना है? 2C1। इधर ध्यान दें, ये C2, इसमें ये वाला माइनस होगा, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, फिर -3 - 2 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, होगा ना। फिर क्या करेंगे आप? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 होगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। समझ आया कि नहीं? देखो क्या किए हैं, ये C2 है ना, इसमें 2C1 माइनस करना था, तो सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस करेंगे -3 - 2 -5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 - 4 0 हो जाएगा। इसमें तो लगेगा नहीं, ये तो ऐसे का ऐसे ही 1 - 1 0 1। इसमें ये कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है। कॉलम 2 में सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 हो जाएगा, 1 - 6 -5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 4 4 - 4 0, यही हो जाएगा। क्या किए हैं, ये था ना इस कॉलम 2, ये कॉलम 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, क्या हो गया 6, तो 1 - 6 -5, 2 से मल्टीप्लाई 4 4 - 4 0। देखें ऑप्शन, आप देखेंगे बी में देखें 1 - 5 0 4, 1 - 5 2 0, तो ये नहीं होगा।
इधर ध्यान दो, 1 - 5 2 0, 1 - 5 2 0, 1 - 1 0 1, 1 - 1 0 1, 3 - 5 2 0, 3 - 5 2 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी बहुत आसान था। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग समझे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। पूरा अच्छे से बात किए, पूरा ढंग से, और पूरा आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखे हो, पूरा समझ के देखे हो, और सारे क्वेश्चंस को भी अगर आप देखे हो, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल भी जो कराएं, एक मैट्रिक्स दिए ना, इक्विवेलेंस मैट्रिक्स वाला, वो एग्जाम्पल भी अगर आप समझे हैं तो अच्छे से समझ में आया होगा। इसका पूरा यूज होगा इन्वर्स निकालने में। अगला वीडियो में देखेंगे इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वही होगा इस मैट्रिक्स का सबसे लास्ट टॉपिक। उसका डिटरमिनेंट शुरू होगा। तो आप अच्छे से देखेंगे, पूरा वीडियो को समझेंगे। आज कोई होमवर्क नहीं, क्योंकि होमवर्क जो भी बनता है इन्वर्स से मिलेगा आपको होमवर्क। तो आज के वीडियो को यहीं रखते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।